So today we will start new topic, that is polygons. What is polygons? A polygon is a simple closed curve made up of line segment. Polygon क्या होता है? एक सिंपल क्लोज कर्व होता है जो किससे बनाया जाता है? लाइन सेगमेंट की हेल्प से। ठीक है, कर्व तो आपका फ्री हैंड भी हो सकता है, लेकिन जो पॉलीगन होता है वो क्या होता है? वो भी कर्व होता है, क्लोज कर्व होता है जो बनता है आपका लाइन सेगमेंट की हेल्प से। ठीक है, और क्लोज होता है वो आपका पॉलीगन। पहले इसमें पहला पॉइंट क्लोज होना चाहिए और किससे मेड होना चाहिए और किससे बना होना चाहिए? लाइन सेगमेंट से। ठीक है, उसे बोलते हैं हम पॉलीगन। सो पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। सो एग्जांपल ऑफ पॉलीगन्स आर ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन। ये सब के एग्जांपल हैं पॉलीगन के। ठीक है, ये सब किससे बने होते हैं? लाइन सेगमेंट से। सबसे लीस्ट पॉलीगन होता है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट होती है, वो होता है आपका ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल में कितनी लाइन सेगमेंट होती है? 3। इसके बाद क्वाड्रिलेटर पॉलीगन, जो क्वाड्रिलेटर है वो भी एक पॉलीगन है, उसमें कितनी लाइन सेगमेंट होती है? 4। फिर पेंटागन में उसमें होती है 5। ठीक है, ऐसे से। तो सबसे जो स्मॉल पॉलीगन है वो आपका क्या है? ट्राइंगल। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 5.8 बेस्ड ऑन पॉलीगन्स। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामाइन whether the following are polygon if any one among them is not, say why। ठीक है, आपको करना है, एग्जामाइन करना है whether the following polygons, जो गिवन फिगर्स हैं ये पॉलीगन हैं। अगर है तो उसका रीज़न क्या है, अगर नहीं है तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट शेप आपको दे रखी है, ये क्या है? देखो, ये ओपन है, नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इट इज़ नॉट अ क्लोज फिगर। ये क्लोज फिगर नहीं है। ये क्या है? यहाँ से ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, तो ये क्या है? ओपन फिगर है। ये कर्व तो है लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। ठीक है, तो नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इट इज़ नॉट अ क्लोज फिगर। ये क्लोज फिगर नहीं है। ठीक है, सेकंड, ये क्या है? लाइन सेगमेंट से बना है और सारे हर एक जगह से क्या है? क्लोज्ड है। ठीक है, इट इज़ अ पॉलीगन बिकॉज इट इज़ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ये क्या है? क्लोज फिगर है। ठीक है, और क्लोज फिगर है और किससे बना है? लाइन सेगमेंट से। एक लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट, 3, 4, 5 है, तो कितनी लाइन सेगमेंट है? 6 लाइन सेगमेंट से ये पॉलीगन बना है। तो सिक्स साइडेड फिगर को हम क्या बोलते हैं? हेक्सागन। ठीक है, थर्ड आपका क्या है? सर्कल। इट इज़ नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। सर्कल क्या है? एक कर्व है, क्लोज कर्व है, जो किससे नहीं बना है? लाइन सेगमेंट से है। तो ये कर्व क्लोज फिगर है, लेकिन ये क्या है? कर्व है, ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। ठीक है, डी, इट इज़ नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ बाय लाइन सेगमेंट। अब ये क्या है? यहाँ दो तो लाइन सेगमेंट है, क्लोज भी है, लेकिन ये जिसका पूरा शेप है ये पूरी किससे नहीं बनी है? आपके लाइन सेगमेंट से। यहाँ दो, यहाँ पे लाइन सेगमेंट, यहाँ लेकिन यहाँ पे क्या है? आर्क है। ठीक है, कर्व है, तो ये क्या है? पॉलीगन नहीं है। ये क्लोज फिगर तो है लेकिन ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि पॉलीगन वो होता है जिसकी हर साइड किससे बनी होती है? लाइन सेगमेंट से। इसकी दो साइड तो लाइन सेगमेंट से बनी, लेकिन थर्ड साइड क्या है? आर्क से बनी है, तो ये पॉलीगन नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ बाय लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, नेम ईच पॉलीगन, मेक 2 मोर एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। ठीक है, आपको करना पॉलीगन दे रखे हैं, आपको उनको नाम बताना है कि ये कौन सा पॉलीगन है। ठीक है, तो पहला है आपको ये फिगर है, तो उसमें कितनी साइड्स है? 1 2 3 4, मतलब कितनी लाइन सेगमेंट से बना है ये पॉलीगन? 4। तो 4 साइडेड पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटर। ये वाला फिगर कितने लाइन सेगमेंट से बना है? 1 2 3। 3 साइडेड फिगर को हम क्या बोलते हैं? 3 साइडेड पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। ठीक है, अब ये वाला फिगर ये कितने लाइन सेगमेंट से बना है पॉलीगन? 1 2 3 4 5। 5 साइडेड पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? पेंटागन। ठीक है, अब ये वाला पॉलीगन कितने लाइन सेगमेंट से बना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 साइडेड पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टागन। ठीक है, आपको बस नेमिंग करनी थी फिगर को देख के, पॉलीगन को देख के कि पॉलीगन किस टाइप का है, इसका क्या फीचर, क्या नेम है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ rough sketch of a regular hexagon connecting any three of its vertices. Draw a triangle. आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल यू हैव ड्रॉन। क्या बोल रहे हैं? आपको एक रफ स्केच ड्रॉ करना है किसका? रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मीन्स अ पॉलीगन विच इज मेड अप ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। ठीक है, हेक्सागन क्या किसके से बनता है? 6 लाइन सेगमेंट से। ठीक, तो आपको एक हेक्सागन बनाना है। ठीक है, और उसमें आपको एक ट्राइंगल बनाना है कि हेक्सागन के दो वर्टिसेस को ज्वाइन करके। ठीक है, फिर वो बताना है कि ट्राइंगल, वो जो ट्राइंगल बना है दो लाइन, उन दो वर्टिसेस को ज्वाइन करके हेक्सागन के, तो ट्राइंगल उस ट्राइंगल की टाइप क्या है? वो ट्राइंगल स्केलिन ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, या इक्विलेटरल है। ठीक है, एक बात
याद रखना, अगर किसी भी पॉलीगन के आगे रेगुलर वर्ड रेगुलर लिखा है तो रेगुलर का मतलब, जब भी कोई बोले कि रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि उस पॉलीगन की सारी साइड इक्वल और सारे एंगल इक्वल डिग्री के होंगे, ठीक है। रेगुलर जब भी लग जाता है तो उस पॉलीगन का मतलब होता है कि उस पॉलीगन की सारी साइड इक्वल होगी और सारे एंगल इक्वल डिग्री के होंगे, ठीक है। अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो उसकी ये साइड अगर ए बी 5 सेंटीमीटर की तो बी सी भी 5 सेंटीमीटर की होगी, सी डी भी 5 सेंटीमीटर की, ई डी भी 5 सेंटीमीटर की, एफ ई भी 5 सेंटीमीटर और ए एफ भी 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये होता है सारी साइड इक्वल लेंथ की, और जो यहाँ पे एंगल बनेगा ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, एफ पे, वो भी क्या होंगे, सेम मेजरमेंट के होंगे। अगर ये ए पे 60 डिग्री का बने तो बी पे भी 60 डिग्री का बनेगा, सी पे भी 60, डी पे भी 60, ई पे भी 60 और एफ में भी 60। कब होता है, जब आपको बोला जाए कि ये जो फिगर है, पॉलीगन है, वो क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर वर्ड जब भी लग जाता है तो उस पॉलीगन की सारी साइड इक्वल और सारे एंगल इक्वल, ठीक है। अगर मैं कुल बोलता है कि एक ये हेक्सागन है, ठीक है, रेगुलर वर्ड यूज़ नहीं करता, बोलता कुल हेक्सागन है, तो हेक्सागन मीन्स जिसकी सिक्स साइडेड फिगर या सिक्स साइडेड पॉलीगन इज नोन एज हेक्सागन। तो कुछ भी हो सकता है, 6 साइड हो सकती थी, लेकिन सारी साइड क्या हो सकती है, डिफरेंट मेजरमेंट की हो सकती है और डिफरेंट एंगल हो सकते थे। कोई भी सिक्स साइड का फिगर वो क्या होता है आपका, हेक्सागन। लेकिन जब भी रेगुलर लग जाता है कि रेगुलर हेक्सागन है, मीन्स उसकी सारी साइड इक्वल लेंथ की और सारे एंगल इक्वल डिग्री के होंगे, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ आपको एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ करना है और उसके दो वर्टिसेस को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाना है और उस ट्रायंगल को बताना है कि वो ट्रायंगल किस टाइप का है, ठीक है। तो मैंने ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन बना दिया। रेगुलर हेक्सागन मीन्स इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, जितने सिक्स साइड है सबकी लेंथ सेम होगी और सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल डिग्री के, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागन ये होता है। अब इसके रेगुलर हेक्सागन के मैंने वर्टिसेस ज्वाइन करने थे, आप चाहे इन दो वर्टिसेस को ज्वाइन करके बना लो, ठीक है। इन दो को ज्वाइन करके बना रहा हूँ। तो मैंने ए और ई को ज्वाइन कर लिया, इस एक वर्टिसेस ये है, एक वर्टिसेस इनको ज्वाइन कर लिया लाइन सेगमेंट से। अब जो ये ट्रायंगल बना है, ये इसका टाइप बताना है, ट्रायंगल किस टाइप का है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल जो ए एफ ई बना है, ये आपका आइसोसेलिस है, क्योंकि आइसोसेलिस इसलिए ये साइड इक्वल, ठीक है। ये साइड क्या है, इक्वल है। और किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है, इक्वल लेंथ की होती है, वो ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलिस। तो ट्रायंगल है आपका ए एफ ई, वो ट्रायंगल क्या हो गया आपका, आइसोसेलिस, क्योंकि ए एफ और एफ ई की जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है। तो जो भी साइड ये होगी, इसकी मेजरमेंट होगी, वही इसकी मेजरमेंट होगी, ठीक है। तो ए एफ ई आपका क्या है, एक रेगुलर, ये आपका एक रेगुलर हेक्सागन है, और जो ट्रायंगल बना है ये आपका एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है, क्योंकि ए एफ और एफ पी क्या है, दोनों की लेंथ क्या सेम है, ठीक है। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग द एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ऑक्टागन। क्या करना, आपको एक रेगुलर ऑक्टागन ड्रॉ करना है, ठीक है। रेगुलर वर्ड यूज़ हो गया, मीन्स उस ऑक्टागन की सारी साइड इक्वल और सारे एंगल इक्वल डिग्री के, ठीक है। और उनके जो उसके 4 वर्टिसेस उनको जॉइन करके आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच इज़ हमारा क्या, एक इज़ अ रेगुलर ऑक्टागन, और सी डी जी एच इज़ अ रेक्टेंगल, जो उस ऑक्टागन के 4 वर्टिसेस को जॉइन करके जो रेक्टेंगल बना है, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑक्टागन है, कितनी साइड इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 साइड है। और ये क्या हो गया, एक रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर वर्ड है तो इसकी सारी साइड क्या होगी, जितनी ए बी होगी उतनी ही बी सी की लेंथ होगी, उतनी सी डी की लेंथ होगी, उतनी डी की लेंथ होगी, उतनी ही ई एफ की लेंथ होगी, उतनी ही जी एफ की लेंथ होगी, उतनी ही जी एच की लेंथ होगी और उतनी ही एच की लेंथ होगी, ठीक है। और सारे एंगल उसके इक्वल डिग्री की। अगर एंगल ए 70 डिग्री का, तो एंगल एच भी 70 डिग्री का, एंगल जी भी 70 डिग्री का, एंगल एफ भी 70 डिग्री का, एंगल ई भी 70 डिग्री का, एंगल डी भी, एंगल बी भी और एंगल सी भी, सब कितने की डिग्री के होंगे, 70 डिग्री, क्योंकि इसके आगे क्या वर्ड यूज़ हो गया, रेगुलर। अगर सिंपल ऑक्टागन बोलते तो होता तो ये 8 साइडेड फिगर ही, लेकिन उसकी लेंथ ज़रूरी नहीं थी कि सारी लेंथ उसकी सारी साइड क्या इक्वल लेंथ की होगी और सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल डिग्री के। क्योंकि अब रेगुलर लग गया तो ये एक सारी साइड इक्वल और सारे एंगल सेम डिग्री के होंगे, ठीक है। तो हमने रेगुलर ऑक्टागन बना दिया। अब इसके उनके 4 वर्टिसेस ज्वाइन करके आपको क्या बनाना है, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल तो जो 4 वर्टिसेस ज्वाइन करके बनेगा वो होंगे एच जी सी डी, ठीक है। इन 4 वर्टिसेस को ज्वाइन करके ही एक रेक्टेंगल हमारा बनेगा। तो रेक्टेंगल हमारा ये बन गया, देखो, ठीक है। रेक्टेंगल है हमारा,
ये लेंथ हो गई, लेंथ, ये क्या हो गई, ब्रेथ, ठीक है। और लेंथ अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है लेंथ में, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है रेक्टेंगल में और पैरेलल। ये तो अपोजिट साइड है तो ये दो अपोजिट साइड इक्वल भी होगी और पैरेलली ये दो साइड इक्वल भी होगी और साथ में क्या है, पैरेलल भी होगी, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल है आपका CDGH, ये आपका एक रेक्टेंगल है जो हमने किसमें बनाया, एक रेगुलर ऑक्टागन में, उसके 4 वर्टिसेस को ज्वाइन करके। ना क्वेश्चन नंबर 5, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट that join any two vertices of a polygon and is not a side of the polygon. Draw a rough sketch of a pentagon and draw its diagonal, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, डायगोनल वो लाइन सेगमेंट होती है जो दो वर्टिसेस को ज्वाइन करके बनती है, दो वर्टिसेस को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है उनको क्या बोलते हैं हम, डायगोनल, ठीक है, ऑफ अ पॉलीगन एंड इज़ नॉट द साइड ऑफ द पॉलीगन, लेकिन जो डायगोनल होता है वो उस पॉलीगन की साइड नहीं होती है, ठीक है। वो क्या होती है, उस पॉलीगन के अंदर बनती है, इनसाइड, और वर्टिसेस को ज्वाइन करके बनती है, ठीक है। तो आपको ऐसा एक रफ स्केच बनाना है पेंटागन का। देखो ये पेंटागन है, रेगुलर वर्ड यूज़ नहीं करा, ठीक है। तो ये पेंटागन है, 5 साइडेड फिगर होगा, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं कि ये साइड इनकी लेंथ, पाँचों साइड की लेंथ सेम होगी, ठीक है। एंड ड्रॉ इस डायगनल, इस पेंटागन को बनाना है आपको और इसकी डायगनल बनाना है, ठीक है। तो हमारा डायगनल, हमारा पेंटागन हो गया ABCDEF, ये पेंटागन हो गया, 5 साइड है, 1 2 3 4 5, 5 साइडेड पॉलीगन इज नोन एज पेंटागन। अब इसके डायगनल को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो देखो एक वर्टिस ये है और एक वर्टिस ये है, और कहाँ बन रहे, पॉलीगन के अंदर, ठीक है, इसलिए साइड नहीं है। तो इस वर्टिस से ये वाला वर्टिस जोड़ा तो एक डायगनल ये हो गया, इस वर्टिस से ये वाला वर्टिस जोड़ा, ज्वाइन कर एक डायगनल ये हो गया, इस वर्टिस से ये वाला वर्टिस ज्वाइन करा तो एक डायगनल ये हो गया, फिर इस वर्टिस से ये वाला वर्टिस ज्वाइन करा तो एक डायगनल ये हो गया, फिर इस वर्टिस से इस वर्टिस को जोड़ा, ज्वाइन किया तो एक डायगनल ये होगा। तो कितने डायगनल बने, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 डायगनल आपके बन गए। तो ABCD इज़ अ रिक्वायर्ड पेंटागन, जो हमें पेंटागन चाहिए था। तो ABCD क्या एक रिक्वायर्ड पेंटागन है और उसके डायगनल क्या क्या है, AD AC EB, ठीक है, EC एंड DB, ठीक है।